स्टूडेंट, आई एम मीनू सालवी और हम आज 6th क्लास के अध्याय फर्स्ट, जैसे कि हमने पहले थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, किरण प्रेम की ऐसी झरती। अब इस अध्याय को हम आगे पढ़ेंगे। तो जैसे कि कवि ने अपने परिचय में बताया, जो किरण है वो किस प्रकार से हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती है और किस प्रकार से हमें इसे अपने जीवन में भरना चाहिए। तो कवि ने अपने परिचय में क्या कहा है? कवि ने कहा कि किरण एक ऐसी महान शक्ति जिसके सामने हर प्रकार की जो शक्ति है, सबसे बड़ी से बड़ी जो शक्ति है वह नतमस्तक यानी झुक जाती है। तो आइए इसे हम इन पंक्तियों के माध्यम से और समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे कि हमने इस पैराग्राफ को पढ़ लिया, तो फिर भी मैं एक बार और आपको समझाने के लिए एक बार और बता देती हूँ कि सरस धारा प्रेम की जो धारा है वह ऐसे सरस से मधुर है, और जब तक यह हमारे जीवन में गतिमान रहती है तभी तक जो मानवता है उसकी जो अद्भुत शान है वह सुरक्षित रहती है। घृणा द्वेष है विष की तरह। जो घृणा है और द्वेष है यह एक विष के समान है, जो कभी न कभी हमारे चित्त यानी मन को डस लेते हैं, और जब इनके डसने के बाद हमारा जो जीवन है, जीवित रहते हुए मनुष्य एक मृत के समान सांसें लेने लग जाता है। मतलब ये जीवित तो रहता है, लेकिन एक सर्प के डसने के बाद में जिस प्रकार एक मनुष्य की स्थिति हो जाती है, उसी प्रकार एक मनुष्य की स्थिति हो जाती है। अब आइए हम आगे पंक्तियों का अध्ययन करते हैं। जीवन का आनंद प्रेम है, खुशी का संदेश यही है। उमंग अनूठी लगाता है यह, जीवन सफल बनाता है यह। कि जो जीवन का जो आधार है वह आनंद है, वह किस में है? प्रेम में है। और खुशियाँ हैं, जो खुशियाँ हैं वो किस प्रकार प्रकट होती है? प्रेम से ही सारी खुशियाँ प्रकट होती है। और ये जो प्रेम की जो उमंग होती है वह अनूठी होती है, और यही हमें हमारे जीवन में लगती है और जीवन को यही सफल बनाती है। प्रेम की जो किरण है वही हमारे जीवन को सफल बनाती है। इससे श्रृंगार करे यह धरती, बिन इसके हाहाकार वह करती नहीं। राज मुकुट में यह आकर्षण, किरण प्रेम की ऐसी झरती। कि इस प्रेम के जो श्रृंगार से ही ये पृथ्वी सजती और संवरती है, और यह अगर प्रेम ना हो तो संपूर्ण पृथ्वी पर हाहाकार हो जाएगा, और ना ही राजमुकुट में जो वो आकर्षण रहेगा जो कि अभी है। और इसी प्रकार प्रेम की जो किरण है वह झरती है। अंतिम हमारे लाइनें हैं जो हम देखते हैं। भर लो शुद्ध प्रेम जीवन में, गाते इसका गुणगान पैगंबर। अवतारों की पहचान है इससे, सच मानो यह स्वयं है ईश्वर। कि जो प्रेम का जो शुद्ध रूप है उसको जीवन में इस प्रकार भर लो। क्यों? क्योंकि जो इसका गुणगान तो स्वयं ईश्वर के जो भेजे हुए पैगंबर और अवतार हैं, यह उनकी पहचान करवाता है। इससे ही यह मान लो कि यह जो प्रेम है, जो प्रेम की धारा है, यह स्वयं ही ईश्वर के समान हमारे जीवन में स्थान रखती है। तो इसी प्रकार हमें इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ये कहना चाह रहे हैं कि हमें हमारे जीवन में प्रेम को इस प्रकार भर लो कि कभी भी हमें किसी प्रकार से असुरक्षा हमारे जीवन में ना आए, और हम सदा ही एक समान रहते हुए जीवन को जिए। तो इसी प्रकार आज हमने 6th क्लास के फर्स्ट अध्याय का अध्ययन कर लिया है। आज के होमवर्क में आपके इस अध्याय के कठिन शब्द आपको करने हैं। होमवर्क फिर से रिपीट कर देती हूँ। आज का जो फर्स्ट अध्याय है उसके कठिन शब्द आज के होमवर्क में आपको करने हैं। धन्यवाद। फिर भी आपको कोई परेशानी हो तो आप कमेंट करके वापस पूछ सकते हैं। धन्यवाद।